अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी, आज पॉइंट ऑफ व्यू में बात मैं ही करूँगी। अभी आज मैंने इस वक़्त के शो के लिए किसी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया है, बाकी तो ख़ैर गेस्ट आते रहते हैं और आते भी रहेंगे, उनको आप देखते रहेंगे। लेकिन आज हमने बात करनी है पाकिस्तान में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किस तरह के माइंडसेट के लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी तालिबानी माइंडसेट के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। और ये सोच जो है ये अभी की नहीं, पिछले तकरीबन 30-40 साल से हमने देखा है कि इस सोच को हमने बढ़ाया है, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट्स रही, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट रही, जो फ़ौज रही या जो लोग भी पॉलिसी मेकर थे, जिन लोगों के हाथ में भी कंट्री की पावर रही, उन्होंने इस तरह की सोच को बढ़ाया। उन्होंने इस तरह की सोच की, तालिबानी सोच के, अगर कोई हमारे मज़हब का नहीं है तो हम उसे मार दें, अगर कोई हमारी तरह की बात नहीं करता, हमसे हट के बात करता है तो उसको मार देने से हमें जन्नत मिलेगी। और जन्नत में आप जानते हैं कि क्या-क्या नक्शे जन्नत के खींचे जाते हैं। कहीं 72 हूरें बताई जाती हैं, तो कहीं कुछ और बताया जाता है कि जी जैसे बड़े ही वहाँ पे फल-फ्रूट होंगे और वहाँ पे जी बड़े कोई ज कहना चाहिए कि मेवे होंगे और शराब मिल रही होगी और ये होगा, वो होगा। इस तरह के नक्शे दिखा-दिखा कर जो है वो बचपन से ही छोटे बच्चों के ज़हनों में ये बात बिठा दी जाती है। और इस तरह की बातें करने के लिए बेशुमार मदरसे पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिनके ऊपर बहुत बार हमने बात की, बहुत बार कहा कि इन्हें बंद हो जाना चाहिए। ये कहा गया कि जी ये देखना पड़ेगा कि कौन से मदरसे सही हैं और कौन से मदरसे गलत बातें सिखा रहे हैं। अब ये चेक करना तो बहुत मुश्किल है कि कौन से मदरसे सही बात सिखा रहे हैं, इसलिए कि 19% मदरसे जो हैं वो एक गलत किस्म की एजुकेशन दे रहे हैं, गलत तरीके से माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी आपके खिलाफ कोई भी हो, चाहे वो किसी दूसरे मजहब का, चाहे कितना मर्जी अच्छा इंसान हो या कोई भी हो, उसको मार देने का आपको हक है। आप अगर उसे मार देते हैं, जान से मार देते हैं, आपको कुछ कहा नहीं जाएगा। आप बड़े आराम से इज़िली, पाकिस्तान में तो कम से कम आप बच के निकल जाएँगे और बल्कि आपको और हार-फूल पहनाए जाएँगे। हमारे पास इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं, कई एग्ज़ाम्पल्स हमने देख चुके हैं, हम अपने पास्ट में भी देख चुके हैं और शायद हम इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और शायद यही चीज़ें हमें अपने फ्यूचर में भी नज़र आएँगी। चाहे वो सलमान तासीर साहब का केस हो, जिनको उनके गार्ड ने ही, मुमताज़ कादरी ने मार दिया था और उसके बाद मुमताज़ कादरी को कई लोगों ने, जिनमें के लॉयर्स भी शामिल थे पाकिस्तान के, उन्होंने हार-फूल पहनाए और बड़े ही एहतमाम के साथ जो है उसकी एक तरह की, उसको बहुत ज़्यादा हायर स्टेटस पे ले जाने की कोशिश की गई। ये और बात है कि अदालत ने उसको फांसी की सज़ा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इस्लामाबाद, यानी जो मेन सिटी पाकिस्तान की है, कैपिटल सिटी पाकिस्तान की है, वहाँ पर मुमताज़ कादरी जैसे आदमी का मज़ार बना दिया गया। उसको भी अगर हम छोड़ दें, आगे आप देखेंगे कि अगर आप गूगल करें और उसके जनाज़े की जो है वीडियो निकालें मुमताज़ कादरी के, तो आप देखेंगे कि बेशुमार लोग उसमें शरीक हुए, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और लोगों ने उसको किस तरह से, उसका जनाज़ा जो है वो गया। इसका मतलब है कि वो एक मुमताज़ कादरी जो था उसको फांसी हो गई, लेकिन पीछे वो अपने लाखों करोड़ों मुमताज़ कादरी छोड़ गया है, जो किसी को भी, किसी जगह भी, कभी भी मार सकते हैं। किसी की बात पसंद नहीं आएगी तो मार डालेंगे। इसी किस्म की बातें हमने देखी कि जब मशाल खान, जो पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, हमने जब उसकी उसकी देखी कि किस तरह से उसने उसके ऊपर एक ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया और फिर स्टूडेंट्स ने, उसी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, वो भी फुटेजेस मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, उसको मार डाला और इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसे मार डाला गया और बाद में यहाँ तक कि उसके जो टीचर, जो थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान से जान बचाकर भागना पड़ा और आजकल वो अमेरिका में होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही देखा कि जिन लोगों ने मारा उनकी बड़ी तारीफ़ें हुई और बड़ा उनको कहा गया कि तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और इस तरह की चीज़ें जो है ये, जैसे मैंने पहले कहा कि आज नहीं, ये तकरीबन 30-40 साल से जो है बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान की पीटीआई हो,
मजहब कार्ड जरूर खेला जाता है। और बाकी जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो जाहिर है अलग हैं ही, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहती, वो भी एक तरह से रिलीजन का कार्ड ही खेलती हैं। और लोगों का ये भी एक इम्प्रेशन है, शायद दाढ़ी होगी और किसी ने बेड़ रखा होगा तो तभी वो कोई मजहबी आदमी होगा, या तभी शायद वो एक इंतहा पे जाके या एक एक्सट्रीमिस्ट सोच रखता होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर लोग क्लीन शेव के साथ भी जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत सोच रख सकते हैं, और क्लीन शेव के साथ भी वो एक एक्सट्रीमिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो कि शौकिया दाढ़ी रखते हैं लेकिन उनके जहन में कोई इस तरह की चीज नहीं होती। इसलिए ये इम्प्रेशन लेना जो है ना वो आप लोग तकरीबन छोड़ दें। इमरान खान साहब को भी तो तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन इमरान खान कौन सी आपको लग रहा है कि जाहिर है कि दाढ़ी नहीं, क्लीन शेव है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर गए या सदर गए, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे PMLN के नवाज शरीफ साहब हों, या अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, और कई लोग जो आर्मी चीफ गए हमारे, उनमें वो सब क्लीन शेव थे। और लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि एक काफी तादाद में यहाँ पर लोग ऐसे हो गए हैं, परसेंटेज बड़ी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है, जो कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट सोच रखते हैं। उसमें औरतें भी शामिल हैं, उसमें आदमी भी शामिल हैं। और अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि एक 13 साल की बच्ची ने कहा, 13 ईयर्स, आप सोचें क्या एज होती, कुछ भी नहीं बच्चों की। 13 ईयर्स एज की एक बच्ची ने कहा कि जी मैंने ख्वाब में देखा किसी 17 ईयर्स की बच्ची को कि जी उसने ब्लास्फेमी की है। और उसके ऊपर इमरान खान के अपने इलाके, जो कहते हैं ना कि जी पंजाब का जो उनका इलाका है इमरान खान साहब का, वहां पे उस 17 ईयर्स की जो बच्ची है उसको मार दिया गया। और उसके ऊपर जो है किसी को, यानी मियाँ वाली की मैं बात कर रही हूँ, उस पर किसी को कोई अफसोस नहीं है। कोई किस्म का हमने नहीं देखा कि कोई अरेस्ट हुआ हो, किसी को सजा हुई हो। कंदील बलोच हमारी एक मॉडल हुआ करती थी और काफी एक्टिव थी सोशल मीडिया पे। उसके भाई ने ऑनर किलिंग का नाम करके और उसको मार दिया, और उसके कुछ साल के बाद हमने देखा कि पहले तो उसको अरेस्ट करके रखा गया, केस चलता रहा। एक ऐसा ऐसा कत्ल जो उसने अपनी बहन का किया और वो मान भी रहा है कि हाँ जी मैंने मारा है। यहाँ पे ऑनर किलिंग और ब्लास्फेमी का करके किसी को भी मारा जा सकता है। लाइसेंस टू किल, जो एक मूवी भी आई थी जेम्स बॉन्ड की, मेरे ख्याल है कुछ उसी किस्म का लाइसेंस टू किल पाकिस्तान में दे दिया गया है। इसी तरीके से उसके भाई को जो है, कंदील बलोच के भाई को जो है वो कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया गया, और 2 या 3 साल के बाद अब वो, उसके माँ बाप ने कह दिया कंदील बलोच के कि ठीक है क्योंकि बेटे ने मारा है और हमारी बेटी को मारा है तो जी हम जो है वो उसको माफ करते हैं। दुनिया के किसी कानून में, किसी कंट्री में ये कानून जो है इस किस्म की बात नहीं है कि कोई किसी को मार दे और जिनकी औलाद को मारा हो वो आगे से कह दें कि जी हमने माफ किया और उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन हमने ये सब कुछ होता भी पाकिस्तान में देखा। साथ साथ जी श्रीलंकन सिटीजन जो कि हमारे यहाँ बेचारे न जाने क्यों, कैसे और कब जो है जॉब करने के लिए आ गए थे, और प्रियंका कुमारा, इनको भी जो है आप लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में सियालकोट में मार दिया गया। एक तरह बहुत सारे लोग जमा हुए, ब्लास्फेमी का जो इल्जाम लगा दिया, और बात क्या थी कि जी जगह जगह अपने पोस्टर्स ये लोग लगा रहे थे रिलीजियस पार्टी वाले, और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में आप इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगा सकते, कह के उन्होंने वो पोस्टर निकाल दिया। उसके ऊपर किस तरह से जो है उस बेचारे को बेदर्दी के साथ मार दिया गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया। ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया के हम खुद भी देख रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कोई इन चीजों को रोक नहीं पा रहा, इस पे किसी को कोई शर्म नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर आया है पाकिस्तान के बाहर से, FATF कह लीजिए, कुछ और दूसरी कंट्रीज की बात कर लीजिए, शायद किसी ने कोई शर्म दिलाई हो, शायद किसी ने कोई बात की हो, उसकी वजह से अब हुआ ये है कि जी इन साहब के जो कातिल है उनको उनमें से 6 को जो है वो सजाए मौत हुई है, यानी कि डेथ पेनल्टी। उसके अलावा 9 लोग जो हैं उनके लिए कहा गया है कि उनको जी पूरी लाइफ के लिए जेल कर दी गई है। 72
लोग ऐसे हैं जिनको के 2-2 साल की जेल की सजा हुई है। साथ साथ इन सब लोगों को कुछ ना कुछ फाइन भी हुआ है, किसी को 2 लाख और किसी को 1 लाख और किसी को कुछ ऐसे करके फाइन भी किया गया है। और ये सारा फाइन जो है ये जो श्रीलंकन सिटीजन है थे उनकी फैमिली को भेजा जाएगा। लेकिन इस सब से होगा क्या? ठीक है, बहुत अच्छा किया, ऐसा स्टेप होना चाहिए था, लोगों को डर होना चाहिए, लोगों को खौफ होना चाहिए कि हमें सजा हो सकती है। और बिल्कुल जिन्हें फांसी की सजा दी गई है उनको फांसी भी हो जानी चाहिए, ये ना हो कि कुछ टाइम के बाद उनको छोड़ दिया जाए। इसी तरह से जिनको सजाएं हुई हैं, चाहे वो जेल की सजा हुई है या कुछ भी, उनको वो सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आगे से लोग थोड़ी सी एहतियात करें और इस चीज से बचने की कोशिश करें। लेकिन मसला फिर वही है पाकिस्तान का कि आखिर हम इस तरह के जिहादी तैयार कर रहे हैं, इस तरह का माइंडसेट हमने बना दिया है, उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? बात की जाती है जी हाफिज सईद की, मसूद अजहर की और इस तरह के कई लोगों की जिनको के हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, हाफिज साहब, या जिसे कहना चाहिए कि इसी तरीके से मसूद अजहर साहब बहुत से लोग कहते हैं, हाफिज सईद साहब करके बात करते हैं। खैर मैं तो नहीं लगाती मगर कई लोग करते हैं। तो इनको अगर हमने सजा दे दी हो, जो कि देनी ही चाहिए, अभी रिसेंटली हाफिज सईद को भी जो है आपने सुना ही होगा कि 31 साल की इन्होंने सजा दी है जेल की। लेकिन क्या वो वाकई में जेल में होगा? क्या वो सचमुच में जेल की सजा काटेगा या वो अपने घर में ही होगा और हमें ये कह दिया जाएगा कि जी वो जेल में है? जैसे कि लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि उसके घर के बाहर जब ब्लास्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वो अपने घर में मौजूद था। लोग बहुत हैरान हुए, हमारे इंडियन दोस्त और कई दूसरों ने भी कहा कि जी हमें तो कहा गया था कि जेल में है, तो फिर ये ब्लास्ट के टाइम अपने घर में क्या कर रहा था? लेकिन इसी तरीके की चीजें हैं जो कि अब फिर एक बार अनाउंस किया गया है कि सजा दे दी गई है। और इस तरह के कई दूसरे जो जिनको दुनिया टेररिस्ट मानती है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान उनको टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि नहीं ये तो जिहादी हैं। और कई टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको हमने जिहादी कह कहकर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे पाला हुआ है। लेकिन अब जो सजा देनी शुरू की है इन्होंने, अब अगर ये हाफिज सईद को सच में जेल कर देते हैं तो वो भी अच्छी बात है, चले हो जाना चाहिए और इसी तरह के दूसरे लोगों को भी हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि जो इन लोगों ने बीज बोए हैं, जो इन लोगों ने अपने माइंडसेट के लोग यहाँ पे तैयार कर दिए, जो अब लाखों नहीं करोड़ों में हैं, उनका क्या? उनको किस तरह से इंसान बनाएंगे? उनका ब्रेन वॉश करके जो जहर भरा गया है उस जहर को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? इसलिए कि अभी भी हमने देखा कि इमरान खान जो अभी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे हैं, इमरान खान ने भी एज यूजुअल मजहब कार्ड खेला, अपने आप को कभी का मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, कभी कोई बात की और कभी कोई बात की, और हर जगह कहीं ना कहीं पे मजहब को घेज के ले आए। चाहे उन्हें इकोनॉमी संभालने को कहा जाए तब भी उन्होंने एक अहमदिया को निकाल दिया। इसी तरह से कई चीजें इमरान खान ने, जिनको सब बड़ा मॉडर्न समझते हैं और उनका ख्याल है कि जी तो बड़े पढ़े लिखे हैं और इन्होंने तो बाहर से भी एजुकेशन ली है तो ऐसे है तो वैसे, उन तक का ये हाल है कि वो मजहब कार्ड खेलने से बाज नहीं आए। और अभी बाहर जाने के बाद, यानी कि गवर्नमेंट से जाने के बाद, प्राइम मिनिस्टरशिप चले जाने के बाद भी इमरान खान मुसलसल हमें मजहब कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर वो अकेले नहीं है, बाकी पार्टीज भी तकरीबन यही कुछ कर रही हैं, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अब सोचने वाली बात और समझने की ये है कि जो इतने सारे लोगों का आपने सिखा दिया है, पढ़ा दिया, गलत चीजें सिखा दी हैं और ये खास तौर पे बता दिया है कि जी किसी को आप मार सकते हैं मजहब के नाम पे, किसी का भी आप गला काट सकते हैं मजहब के नाम पे, किसी को आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। कम से कम पाकिस्तान में तो कुछ नहीं कहा जाएगा। ना तो आपको सजा होगी, ना ही आपको जेल जाना पड़ेगा, ना ही आपको कोई मौत की सजा हो सकती है, बल्कि हार फूल पहनाए जाएंगे जैसे मुमताज कादरी को पहनाए गए थे। उस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, बहुत हिम्मत करने की जरूरत है। लोगों को आगे आना पड़ेगा जो इस माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, जो इस चीज को पसंद नहीं करते, जिन जो ये समझते हैं कि हमें भी दूसरे लोगों को जीने का हक देना है, चाहे वो हमारी माइनॉरिटी हो या चाहे हमारे अपने ही मजहब के लोग हों। क्योंकि हम तो माइनॉरिटी को तो खैर हमने क्या हाल कर रखे हैं, हम तो अपने मजहब वालों को भी नहीं छोड़ते और उनको भी मारते चले जा रहे हैं। तो ये हर तरह की, चाहे माइनॉरिटी की किलिंग्स हो,
चाहे अपने मजहब के लोगों की हो। ये सब पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान के अब तो ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स तक के जहन में ये चीज डाली जा चुकी है, लेकिन कोई ना कोई हल होगा। हर चीज का कुछ ना कुछ तोड़ जरूर होता है। तो ये भी है कि जो लोग इस तरह के माइंडसेट के नहीं है वो आगे निकलें, हिम्मत करें, बात करें, इस तरह के लोगों को रोकने की कोशिश करें। मदरसों को कंट्रोल किया जाए, मदरसों को बंद किया जाए। ये करना छोड़ दीजिए कि ये मदरसा अच्छा है और ये मदरसा गलत है और वो सही बता रहा है और ये गलत सिखा रहा है। नहीं, कंप्लीटली बंद करें। एक ही एजुकेशन सिस्टम हो, जैसे कि सारी दुनिया में नॉर्मली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हों। और ये मदरसे और इन मौलवियों का जो रोजगार इससे लगा हुआ है, जो ये मुसलसल लोगों को गलत बातें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अपने पैसे बना रहे हैं। अपनी औलादें इनकी बाहर जा जाके यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा में पढ़ रही हैं और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को ये जिहादी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जी वहां जाके किसी को मार दो या मर जाओ और उससे तुम्हें जन्नत मिलेगी और जन्नत में ये होगा वो होगा। तो इस चीज से निकालना होगा लोगों को ये समझना होगा, यही जिंदगी है, कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, कोई जन्नत दोजख कुछ नहीं है। जो कुछ है यहीं पर है। अच्छा करेंगे तो यहीं मिलेगा और अगर कुछ गंदा खराब करेंगे काम तो भी यहीं पे मिलेगा। कोई भी मजहब, दूसरा मजहब हमसे नफरत नहीं करता, कोई दूसरा मजहब हमें गलत नहीं कहता। हमें भी उनको, उनसे नफरत करना और उनको गलत कहना छोड़ देना होगा। मेरा कोई या आपका कोई दोस्त जो है वो हिंदू भी हो सकता है, आपका या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हिंदू भी हो सकता है, आपको या मुझे कोई अच्छे दोस्त क्रिश्चियंस में भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं। आप किसी के साथ बैठकर खाना भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, कंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं, फेस्टिवल भी मना सकते हैं, मुबारकबादी भी दे सकते हैं। और अगर कोई अफसोस हो गया है, उनके घर में कोई ऐसी चीज हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी या कोई अफसोस की बात हुई है, तो उस पर आप उनको अफसोस भी कर सकते हैं। और बिल्कुल अपने ही जैसा इंसान सबको समझिए, तभी ये दुनिया हम जो है बेहतर बना पाएंगे और आगे पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकेगा, जो कि पाकिस्तान को बहुत टाइम लगेगा। जाहिर है जो चीज आपने बिगाड़ दी है पिछले 30-40 साल, बल्कि शायद 50 साल में, उसको बनाते बनाते जो है वो 50 साल तो लगेंगे ही। लेकिन शुरुआत तो आज ही कीजिए, आज से ही ये सोचिए, आज से ही ये कोशिश कीजिए कि ये जो एक अजीब सा माइंडसेट हमने लोगों का बना दिया है कि नहीं, अगर कोई जरा सा भी कोई बात करेगा कि हमारे हमारी सोच से अलग बात करेगा तो हमने उसे मार देना है या उसको तकलीफ देनी है, उस बात को सोचना बंद कीजिए। अपने अंदर एक पेशेंस लाइए, टॉलरेंस लाइए, दूसरे की बात सुनने का हौसला रखिए। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप उसकी बात से एग्री कर जाइए, मगर उसको वो हक तो दीजिए कि वो बात कर सके, उसे बोलने का, उसको सवाल करने का हक होना चाहिए दूसरे को। और दूसरा, अपने मजहब को अपने हिसाब से कर रह सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। और ये मौलवी मुल्ला जो है इनको पकड़ के बंद करिए, जेलों में बंद करिए, कोड़े मारिए, इनसे सोसाइटी की जान छुड़वाइए, तभी कुछ बेहतरी की तरफ होगा। अब तो मैं देख रही हूँ कि ये जहर जो है पाकिस्तान से निकल कर या पाकिस्तान तक ही नहीं रह गया है, भारत में भी फैल गया है। और भारत में भी बड़े अजीब अजीब किस्म की वीडियोस में देखती हूँ जो मौलवीज बना रहे हैं और बात कर रहे हैं। अफसोस होता है, ये ना सिर्फ अपना नाम खराब कर रहे हैं बल्कि अपने मजहब का नाम भी खराब कर रहे हैं और लोगों को नफरत सिखा रहे हैं। हम जो लोग हमारे जैसी सोच रखते हैं थोड़े से हैं, मगर कोशिश कीजिए कि ये नफरतें कम हो, लोग एक दूसरे का ख्याल करें, दोस्ती करें, प्यार करें और हम एक दूसरे को सांस लेने दें, एक दूसरे को जीने का हक दें। अगर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी दूसरी वीडियोस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।